जो दौर था वो काफी देश में आंदोलन जो हो रहे थे, वो टोटल रिवोल्यूशन संपूर्ण क्रांति, तो वो किस परिस्थिति की वजह से हुआ, क्या रीजन हुआ, इन तमाम चीजों पर हम एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। और ये वीडियो यानी टोटल रिवोल्यूशन संपूर्ण क्रांति, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन के तैयारी करें, चाहे कॉलेज से रिलेटेड हों। तो आज इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये काफ़ी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम इसीलिए इसे लेकर आए हैं। दरअसल जो है संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन जो है, इसका नारा जो है जयप्रकाश नारायण दिया थे। जेपी जो है इस क्रांति के नेता थे और अग्रणीय नेता थे, मेन नेता थे। आज अगर जयप्रकाश नारायण को लोग याद करते हैं तो इसी संपूर्ण क्रांति जो उन्होंने चलाया था, उस क्रांति की वजह से लोग याद करते हैं। और देखा जाए तो संपूर्ण क्रांति जो है कई मायनों में, कई परिस्थितियों में ये काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही संपूर्ण क्रांति जब जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन चला, तो उस आंदोलन के दौरान ही कई ऐसे नेता उभरे जो आगे चलकर स्टेट के मुख्यमंत्री बने, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस दौर में, जयप्रकाश नारायण के दौर में जब उन्होंने आंदोलन चलाया था, तो मोरारजी देसाई हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर जॉर्ज फर्नांडिस हो या फिर जो है बिहार के गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव हो या फिर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, ये तमाम नेता लोग जो उभरे, जिनकी राजनीतिक चमकी, ये तमाम ये लोग जो है जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान ये नेता समर्थन किए, साथ दिए और वहीं से उन लोगों की राजनीतिक चमकी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण के दौरान ही, चाहे हम लालू प्रसाद की बात करें, चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें, ये तमाम नेता उसी दौर के नेता थे और उसी के बाद उनका राजनीतिक जो है कैरियर जो है एक तरह से चमका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमरजेंसी का। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है, बहुत काफ़ी अच्छी वीडियो है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर जाकर कमाल नॉलेज ट्रैक्स पर इमरजेंसी आपातकाल इस टॉपिक को ज़रूर देखें, उसमें हम पूरा इस पर बताया है। फिर भी हम शॉर्टकट में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो है जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, खासकर जो है 1974-73 की बात है, तो उस दौरान जो है स्पेशली जो है अगर हम बात करें तो गुजरात में ये आंदोलन शुरू हुआ था। दामों में प्राइस हाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, मूल्य वृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, करप्शन भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और इसी वजह से जो है छात्र लोग जो है वो जो है पहले गुजरात से ये आंदोलन चला छात्रों का, और धीरे धीरे बिहार में ये आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया। जी हाँ, बिहार में ये आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया, क्योंकि करप्शन और मूल्य वृद्धि इतनी तेज हो गई थी कि लोग जो है सड़कों पर आ गए और जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को और काफ़ी व्यापक बना दिया, काफ़ी उग्र बना दिया। और जब दिल्ली के रामलीला मैदान में जब 1.5 लाख के करीब माना जाता, उस दौर में काफ़ी बड़ी रैलियां जब हुई, तो ऐसा लगा कि वो दौर था जब न तो आज के दौर की तरह सोशल मीडिया थी, न तो व्हाट्सएप थे और न ही जो है कोई भी जो है सोशल मीडिया के ऐप्स थे। लेकिन उस दौर में लोग अचानक इतना लोग जमा हो गए, तो ये दिखाता है कि उस दौरान हालात और परिस्थिति कैसी थी और वो नेता कितनी करिश्माई थे, जिनकी एक तरह से आम जनताओं पर पकड़ थी उस बेसिक मुद्दे को उठाने की, जिसको भाषण को सुनने के लिए ही जो है करीब जो है 1.5 लाख तक की भीड़ जमा हुई थी। और आखिरकार जून 1975 में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना पड़ा, जो इमरजेंसी भारतीय इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल अदा करती है।
दरअसल जो है गुजरात में स्टूडेंट लोग जो है फीस का विरोध कर रहे थे, ज़्यादा फीस वहाँ बढ़ गई थी, और उसके बाद जो है पटना में भी जो है विरोध हुआ कई जगहों पर, यहाँ भी आंदोलन उग्र हुआ। और उस दौरान जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं करप्शन के भी आरोप लगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1975 से हम 2 साल पहले की बात करें तो एक जो सोशलिस्ट पार्टी जो है उनके जब नेता जो थे रायबरेली से जब कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए थे, तो एक फैसला आया था हाई कोर्ट से इलाहाबाद का, जिसमें ये कहा गया था कि उस इलेक्शन के दौरान जो है वो जो है एक तरह से जो धांधली के आरोप लगाए गए थे, तो उस वजह से हाई कोर्ट का फैसला जो है इंदिरा गांधी के एक तरह से सरकार के खिलाफ आया था, और ये कहा गया था कि जो है वो जो है उस चुनाव को जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं विपक्षी को, पार्टी को, खासकर उस दौर में जो जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन चलाने की बात कर रहे थे, जो सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए थे, जो जनता पार्टी के और तमाम नेता थे, तो इन तमाम विपक्षी लोगों को एक तरह से आग में घी का काम हुआ। और कहीं ना कहीं मौजूदा उस दौर के कांग्रेस की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी के जो है दौर में भ्रष्टाचार का एक मुद्दा बनाया गया, मूल्य वृद्धि का मुद्दा बनाया गया। इन तमाम परिस्थितियां का एक तरह से राजनीतिक तौर पर भी लोगों को एक तरह से जागरूक करने और उस मुद्दे को उछालने की वजह से तमाम जगह प्रदर्शन हुए, तमाम जगह जो है विरोध होने लगे। और आखिरकार जो है 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लागू हुई, तो उससे पहले जो है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का मतलब हो गया, क्रांति का मतलब तो परिवर्तन हर लोग जानते हैं, संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवोल्यूशन। इसमें 7 चीज थी, जो 7 चीजों में वो जो है परिवर्तन करना चाहते थे, चाहे वो जो है आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, इन तरह से 7 टोटल जो है क्रांति के 7 क्षेत्र थे। उस क्षेत्र में वो जो है बदलाव लाना चाहते थे, और इसीलिए जो है टोटल रिवॉल्यूशन उन्होंने नाम दिया और संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया। तो सवाल ये उठता है कि मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद जो हैं, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, ये तमाम नेता जो है उसी दौर में चमके, आगे चलकर उनका कैरियर इसी में चमका। जी हाँ, तो ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जब जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन चलाया था, तो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के और गरीबों के मसीहा जो कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव, वो जो है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ जो है, वहाँ का पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, उसके वो अध्यक्ष थे, उनके नेता थे। और जयप्रकाश नारायण के जो आंदोलन चलाया गया था, उसके जो है एक मेन चेहरा थे, अग्रणी नेता थे बिहार में। खासकर उस दौर में लालू प्रसाद यादव ने लोगों को इकट्ठा किया, कई बार भाषणें गांधी मैदान में दी, कई जगहों पर उन्होंने लोगों को जो है इस आंदोलन में कहीं ना कहीं जो है लोगों को शामिल होने के लिए और प्रेरित करने का काम किया। और जयप्रकाश नारायण के जो है आंदोलन में लालू प्रसाद यादव एक बड़े उभरते हुए चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। हालांकि देखा जाए तो उसके बाद, यानी कि जब संपूर्ण क्रांति हुई टोटल रिवॉल्यूशन के दौर में, यानी 75 के बाद 1977 में पहली बार लालू प्रसाद यादव लोकसभा में जो है जितोड़ वोट से वो जीतकर लोकसभा में वो पहली बार गए। और उसके बाद जो है वो नेता का कैरियर जो है काफी और आगे बढ़ा। 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जो है इनका कैरियर और भी आगे बढ़ा, और वो जो है आगे चलकर जो है वो जो है रेलवे के मिनिस्टर भी बने। उनका रेल के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, जो कंट्रीब्यूशन दिया, उसका बहुत बड़ा जो है एक तरह से कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, और उसका एक इम्पोर्टेंस रोल
अदा होता है। और दूसरी चीज जो है, लालू प्रसाद यादव जो हैं उन्होंने जो है शोषित वर्ग गरीबों को जागृत करने का एक जो मुहिम चलाया, जो कोशिश की, गरीबों के मसीहा कहे, उसके वजह से वो जो है आज भी जो है एक लोकप्रिय चेहरा में से एक है। और उसके अलावा जो है भले ही जो है उन पर कई तरह के आरोप लगे, चाहे विपक्ष लगाते हैं, पर कहा जाए तो उनका जो कैरियर जो चमका था वो कहीं न कहीं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान ही चला था, और उसी के टाइम वो राजनीतिक तौर पर जो है काफी उभर कर नेता बने थे। अब सवाल ये भी उठता है कि नीतीश कुमार को भी या फिर जॉर्ज फर्नांडिस, ये तमाम नेता को भी उसी दौर का माना जाता है। तो ये भी बात सही है, नीतीश कुमार भी जो है एक उस दौर में उस आंदोलन में वो भी भाग लिए थे, उन्होंने भी समर्थन किया था, लेकिन उनका क्षेत्र अलग था और साथ ही वो अलग अलग जगहों से वो जुड़े हुए थे। ये नहीं था कि वो जो है लालू प्रसाद के साथ थे, वो उनका कार्य क्षेत्र अलग था, लेकिन उनकी राजनीति भी जो है उसी दौर के इर्द गिर्द मानी जाती है। 1985 ईस्वी में नीतीश कुमार पहली बार विधायक बने और फिर आगे चलकर मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री लगातार है ही, वो तो आप लोग जानते ही हैं। और इस तरह से जो है राजनीति के एक कैरियर के शिखर पर एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो जयप्रकाश नारायण के उस दौर में कई नेताओं का जो नाम था उसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोरारजी देसाई हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, ये भी उन्होंने जयप्रकाश नारायण के दौरान जेपी आंदोलन के टाइम भाग लिए थे। चंद्रशेखर आजाद जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी बने, और उसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरा के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक बड़े प्रधानमंत्री के तौर पर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री का जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो कहीं ना कहीं जेपी आंदोलन में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भी समर्थन किया था। साथ ही जो है अगर देखा जाए तो जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने मजदूर वर्ग और रेलवे यूनियन के लिए जो संगठन का काम किया था, तो जॉर्ज फर्नांडिस भी जो थे वो भी जो है जेपी आंदोलन में भाग लिए थे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जेपी आंदोलन में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई और जो है चंद्रशेखर आजाद और अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन, और इन तमाम ऐसे लोग थे जो कि आगे चलकर भारतीय राजनीति में एक बड़े चेहरा के तौर पर बने, कई प्रधानमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, और एक लंबे अरसे तक भारतीय राजनीति के एक बड़े चेहरा के तौर पर अभी भी फिलहाल जो है ये लोग जो है, चाहे वो नीतीश कुमार की बात करें, चाहे लालू प्रसाद की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सब जेपी आंदोलन के दौर के नेता थे, और उसी दौर में उनका कैरियर चमका, और आज भी जो है भारतीय राजनीति में इनका योगदान जो है बहुत बड़ा है, और भारतीय राजनीति के एक अहम चेहरा के तौर पर अभी भी वो फिलहाल है। शुक्रिया।